रिसेंटली मैंने देखा आपका इंडिया टूर काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। सो आपको इसका आइडिया कैसे आया कि रैंडम हम एक स्टेकेशन करने गए थे द ललित ग्रुप के साथ में। ओह, तो वो स्टेकेशन के टाइम पे कश्मीर में आतंकवादी अटैक हुआ था। क्योंकि इसमें 22 ब्रांड्स इन्वॉल्व थे सिर्फ ललित ग्रुप के अलावा, कि जब इतना बड़ा अटैक हुआ है तो कश्मीर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि अटैक हुआ है। बट आपके लिए ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि जब आपकी सारी लाइफ चेंज हो गई कि आपको लगा कि अब 3 साल पहले मेरी 7.5 करोड़ की लॉटरी, कितना पैसा लगेगा, अराउंड 45-50 लाख का इन्वेस्टमेंट जा रहा है। मैंने टिकू जी को मैसेज किया, फेवरेट में से एक है प्रीति दी, मैंने उनको मैसेज किया, दिल से फूडी, आप जिनको जानते हो पूरा इंडिया जानता है, करण भाई। तो इन सब से जब मैंने बात किया, इन सब मतलब सबसे बड़ा रोल होता है पेशेंस का एंड पैशन का एंड कंसिस्टेंसी। सो सबसे पहला ब्रांड डील आपको कैसे मिला था या अप्रोच कैसे मिली थी, या आपने किस तरीके से आपको ब्रांड डील्स आई थी एंड कैसे आपने स्टार्ट किया था इसे? हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। सो आज जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज उन्होंने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से काफ़ी काम किया है, काफ़ी सारे प्लेसेस उन्होंने विजिट किया है। आज जानते हैं हम लोग उनकी बैक स्टोरी के बारे में कि क्रिएटर के लाइफ में क्या स्ट्रगल्स पॉइंट होते हैं, कैसे वो उसे फेस आउट करते हैं और एक बैक स्टोरीज क्या होती है। सो आज जो हमारे गेस्ट है मिस्टर राजवीर सिंह। सो राजवीर जी, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू शुभम। थैंक यू सो मच राजवीर जी। सो राजवीर जी, मुझे आप ये बताइए, रिसेंटली मैंने देखा आपका इंडिया टूर काफ़ी सक्सेसफुल हुआ एंड उस पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिली, सीखने मिली, काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में भी ऐसे वर्क होता है या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो आपको इसका आइडिया कैसे आया कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इसके विजन्स क्या था आपका, इसके पीछे के हर्डल्स क्या थे? सो वो मुझे आप थोड़ा बताइए डिटेल में। जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो आइडिया तो बेसिकली ऐसा था कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो वो आइडिया कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत अचानक से किसी से डिस्कस कर रहे थे आ गया। रैंडम हम एक स्टेकेशन करने गए थे द ललित ग्रुप के साथ में। तो वो स्टेकेशन के टाइम पे बस नॉर्मल बात लगी कि आप हर बार हमें सिर्फ बॉम्बे का करने के लिए बुलाते हो, किसी दिन गोवा भेजो, किसी दिन श्रीनगर भेजो, हमको भी थोड़ा एंजॉय करने दो। तो एक मस्ती वाली कन्वर्सेशन हो रही थी ललित ग्रुप के मार्केटिंग टीम के साथ। एंड बस वो मस्ती जब घर गया तो वो मैंने एक्चुअली मस्ती के बारे में थोड़ा सा रिवाइंड फॉरवर्ड किया एंड ये फील हुआ कि यार एक्चुअली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब मैंने प्रपोजल बनाया, प्लान किया, तो काफी सारे लोगों ने बोला कि 33 डेज में ये पूरा प्रोजेक्ट करना इम्पॉसिबल है। राइट। और जहां तक उस टाइम मुझे याद है कि कश्मीर का वॉर चल रहा था, मतलब कश्मीर में आतंकवादी अटैक हुआ था। नहीं, जब प्लान किया था तब ऐसा कोई अटैक नहीं था। हमारा प्लान एक्चुअली दिसंबर से लेके मार्च 4 मंथ्स हमको लगे थे इस पूरे ट्रिप को प्लान करने के लिए, अप्रूवल्स आने के लिए, क्योंकि इसमें 22 ब्रांड्स इन्वॉल्व थे, सिर्फ ललित ग्रुप के अलावा 22 ब्रांड्स और इन्वॉल्व थे। तो सबसे कोऑर्डिनेशन करते करते 4 मंथ्स लगे हमें प्लान करने में। हाँ, जब अनफॉर्चुनेटली जो कश्मीर वाली आप बात बता रहे हो, फाल्गम में जो अटैक हुआ था, वो 22 अप्रैल को हुआ है और तब तक हम ऑलमोस्ट उदयपुर पहुंच चुके थे। तो तब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि अटैक हुआ है। और तब हाँ, सबसे पहला हर्डल ये था कि जब ये अटैक हुआ तो मुझे ये था कि हम ऑलरेडी उदयपुर पहुंच चुके हैं एंड बाकी इंडियन आर्मी पे तो मुझे लगता है कि सबको भरोसा है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। सो कहते हैं ना, वाहिगुरु वाहिगुरु करके जय श्री कृष्णा करके चले तो गए हम वहाँ पे। बट जाने के बाद मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो आप देखते हो, हर चीज जो हम न्यूज में देखते हैं, हर चीज जो टीवी पे देखी जाती है, वो सच नहीं होती। मुझे कश्मीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी, काफी पीस था, काफी एंजॉय किया हमने वहाँ पे। द हॉस्पिटैलिटी, स्पेशली जब हम डल लेक गए और काफी टूरिस्ट प्लेसेस पे जब हम गए हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा फन फील्ड लोग थे। जो लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी थी वो वार्म वेलकमिंग थी। तो जिस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया, रिस्पेक्ट दी, तो वो एक्सपीरियंस जो हमें न्यूज में नहीं दिखाया जाता, हमें सिर्फ न्यूज में ये दिखाया जाता है कि कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। बट मुझे 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं हुई कश्मीर में। सो दिस वाज समथिंग न्यू एंड मैं एक्चुअली सबको यही कहना चाहूंगा कि जो माइंडसेट है कि कश्मीर में खून खराबा हो रहा है, कश्मीर में टेररिज्म है, गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज कश्मीर जाइए और वो बहुत सुंदर जगह है। यार दैट्स ग्रेट, बिकॉज मैंने भी कश्मीर के बारे में काफी सुना है बट मैं अभी तक विजिट नहीं किया। पर आई होप कि आप हॉस्पिटलिटी से है, सो मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत अच्छी वाली। नेक्स्ट टाइम आपको भी लेके चले जाएंगे, आप पे कर देना टिकट का। सो श्योर या ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही आपने। सो सर, मैं जैसे देखा बहुत सारा टाइम क्या होता है एज अ क्रिएटर,
बहुत सारे ना सेटबैक्स आते हैं, राइट, और बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। बट आपके लिए ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि जब आपकी सारी लाइफ चेंज हो गई, कि आपको लगा कि अब इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत अच्छे लेवल पर जाना है, लाइक आपका विजन मिशन, तो किस तरीके से आपने स्टार्ट किया इसे? हाँ, वो जब 3 साल पहले मेरी 7.5 करोड़ की लॉटरी लगी थी, तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। कांग्रेचुलेशन। अरे सच नहीं बोल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, ऐसी कोई लॉटरी नहीं होती गाइस, लाइफ में कोई लॉटरी नहीं होती, यू हैव टू वर्क हार्ड। सक्सेस ऐसे नहीं होता कि लॉटरी टिकट ले लिया और सक्सेस आपको लग गई। तो काफी साल मेहनत किया है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है। यस, जैसे जब मैंने इंडिया टूर की बात की अभी आपसे, तो जब इंडिया टूर का जब प्लान हुआ था, तो फर्स्ट जब कॉन्सेप्ट बना, तब कोई ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं था। तब हमारा डिस्कशन था कि कितना पैसा लगेगा, अराउंड 45-50 लाख का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, बिना स्पॉन्सर्स के करेंगे, कैसे करेंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे नहीं आएंगे। तो करते करते उस टाइम पे एक क्रिएटर है जो मेरे फेवरेट में से एक है, टिकू जी, जिनको मिस्टर टिकू के नाम से जाना जाता है। मैंने टिकू जी को मैसेज किया, मेरी फेवरेट में से एक है प्रीति दी, मैंने उनको मैसेज किया। तो काफी सारे लोगों से बात हुई, दिल से फूडी आप जिनको जानते हो, पूरा इंडिया जानता है, करण भाई। तो इन सब से जब मैंने बात किया, इन सब ने मेरे को एक्चुअली सपोर्ट किया, मोटिवेट किया है कि यार राजवीर भाई, अगर सोचा है ना तो कर दो, ये मत सोचो कि कैसे होगा, जब तक ट्राई नहीं करोगे तो होगा नहीं। ये बहुत अच्छी चीज बोली आपने, बिकॉज क्या होता है, मे बी मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट क्रिएटर जर्नी में ना, अगर सपोज आपसे कोई आगे जा रहा है तो लोग जेलेसी फील करते हैं, लाइक कि अगर आपसे कोई सक्सेसफुल है या कुछ है, बट आपके साथ में लोगों ने कोलैबोरेशंस किया, लाइक कोलैब किया, सपोर्ट किया, हेल्प किया ग्रो करने में, मतलब सो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। देखो, जैसे आपने अभी बोला जेलेसी, तो जब मर्सिडीज जाती है तो कुत्ते पीछे पीछे भौंकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं मर्सिडीज को रोकूंगा तो कुत्ता आगे काट लेगा, कुत्ता मर्सिडीज को नहीं काटेगा, वो कुत्ते की औकात नहीं है, तो मर्सिडीज चलती रहेगी। तो अगर मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे से किसी को जेलेसी है, या मुझे लगता नहीं है कि किसी को फर्क भी पड़ना चाहिए कि एक दूसरे से जेलेसी के बदले, जैसे कुछ क्रिएटर्स ने मेरा सपोर्ट किया, सो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो जर्नी हमारी ही नहीं, काफी दूसरों की भी इजी हो जाती है। सो मुझे लगता है कि काफी क्रिएटर इंडस्ट्रीज में ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दैट्स ग्रेट, बिकॉज इसी से ही मुझे लगता है कि लाइक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। एंड मैंने रिसेंट अभी देखा भी था आपके इंस्टा के पोस्ट में कि लाइक आपने एक थाईलैंड टूर अनाउंस किया है जी, एंड उसके पीछे की क्या जर्नी, मतलब क्या है उसमें, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, बिकॉज आपने इंडिया टूर में तो काफ़ी इनसाइट्स दिए और काफ़ी कुछ मैंने तो आपको बहुत अच्छे से फॉलो किया एंड देखा, मुझे बहुत मजा आया। थैंक्स। सो थाईलैंड टूर में क्या मिलने वाला है, क्या देखने मिलने वाला है, क्या इंसाइटफुल चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो थाईलैंड टूर में मजा मिलने वाला है, मतलब मैं तो यही मान के जा रहा हूँ कि थाईलैंड जा रहे हैं तो मजा करेंगे, बट मजा मतलब आई मीन अच्छा कंटेंट बना देंगे, बैंकॉक जाएंगे, पटाया जाएंगे, वाटर लाइफ एंजॉय करेंगे। तो सेम जैसे इंडिया टूर खत्म करने के बाद एक ब्रांड है फिंच, तो फिंच की मैंने रिसेंटली एक रील की थी, जिनकी बॉम्बे में फिंच रेस्टोरेंट है पवई में। तो उनका कॉन्सेप्ट है कि उनकी अपनी ही ब्रूअरी है, उनके पास 7 किस्म की बियर है। तो जैसे दिखाते हैं कि टैप खोलो बियर आ जाती है, तो वो वाली फीलिंग थी। दो इवन दो आई डोंट ड्रिंक, बट फिर भी मैंने एक अल्कोहल ब्रांड को जब प्रमोट किया तो वो रील काफी ब्रांड ओनर्स को और ऑडियंस को अच्छी लगी। तो उन्हीं के थ्रू इस थाईलैंड टूर का जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कशन चालू हुआ, क्योंकि फिंच का ब्रांड जो है वो बैंकॉक में भी है। तो जब वो टॉपिक स्टार्ट हुआ तो देन फिर मेरे साथ और ब्रांड जुड़े। शेफ स्पॉटलाइट करके एक और एक ब्रांड है जो थाईलैंड का काफी फेमस ब्रांड है, उनसे मेरी कनेक्शंस हुए। फिर शिल्पा वसीन एक काफी फेमस एमसी हैं, उनसे मेरा कनेक्ट हुआ। तो धीरे धीरे पता लगा कि कोई इवेंट भी है, वहां पे मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। तो कहते हैं ना, आपको एक है फर्स्ट स्टेप लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो तो बाकी सब धीरे धीरे अपने आप जगह पे आ जाता है। बट ये है कि आपकी इंटेंशन सिर्फ अच्छी होनी चाहिए, बस चलते रहो। दैट्स ग्रेट सर, ग्रेट, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एंड इससे क्या है कि लाइक सपोज एज अ क्रिएटर किसी को बड़े क्रिएटर के साथ में कोलैब करना है या समझनी चीजें, गाइडेंस लेना है, तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा एंड उसे वो हेल्प कर पाएगा। सो सर, मैंने तो देखा है कि नाउ डेज तो आपको काफ़ी सारे ब्रांड से अप्रोच आते होंगे, काफ़ी सारे प्लेसेस से इनविटेशन आता होगा कि भाई मेरे पास में आप आइए घूमने के लिए, आज यहाँ विजिट करिए, आज मेरे लिए कुछ कंटेंट्स बनाइए। बट जब आपने अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट करी थी, सो सबसे पहला ब्रांड डील आपको कैसे मिला था, या अप्रोच कैसे मिली थी, या आपने लाइक किस तरीके से आपको ब्रांड डील्स आई थी एंड कैसे आपने स्टार्ट किया था इसे?
मैं तो सिचुएशंस को याद भी नहीं करना चाहता कि भाई मतलब एक वर्ड है जिससे अब तकलीफ होती है, हाँ ठीक है, अब वो वर्ड कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है, बार्टर कोलैबोरेशन। तो ब्रांड्स पे नहीं करते जहाँ पे कहते हैं हम आपको एक लॉलीपॉप देंगे, यानी कि अपना प्रोडक्ट देंगे, वो हैम्पर देंगे, आप ये लॉलीपॉप को लीजिए और हमारी वीडियो बनाइए और अपना पैसा लगा के अपने पैसे के प्रोडक्शन से हमारा प्रमोशन करिए। तो सर शुरू में जब तब इतना नॉलेज नहीं था, तो कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, तो हमने 2-4 ब्रांड कोलैबोरेशंस किए, बार्टर में किए। बट आज मैं सारे क्रिएटर्स को यही कहूंगा कि गाइस वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर क्रिएटिविटी, आवर वैल्यू, आवर टाइम। ये बार्टर के चक्कर में फायदा सिर्फ ब्रांड का होता है। हमारे जेब से हमारा कैमरा टीम का पैसा जाता है, प्रोडक्शन का पैसा जाता है। जिन लोगों को लगता है एडिटिंग और कैमरा वर्क इजी है, सो गाइस एक पॉडकास्ट आप हमारे साथ कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कैमरा के पीछे की जो मेहनत है, जो ये कैमरा टीम यहाँ बैठी एडिटिंग कर रहे हैं, उनकी मेहनत कैसे रात भर जाग के काम करने में जाती है। सो वो चीज एक समझ में आ गई है। बट हाँ, ऐसे नहीं है कि आज भी आफ्टर दिस सिचुएशंस मैंने बहुत सारे बार्टर कोलैब किए हैं। जैसे इंडिया टूर जो था मेरा, यस, उसमें काफी ब्रांड्स ने मुझे स्पॉन्सर किया है जहाँ पे मॉनेटरी गेन्स होते हैं। बट जैसे मैंने ललित ग्रुप के साथ जो कोलैबोरेशन किया वाज अ कंप्लीट बार्टर। वहाँ से मुझे कोई पेमेंट्स नहीं आई हैं, बट यस दे केप्ट मी इन अ प्रेसिडेंशियल स्वीट फॉर 24 नाइट्स। तो मुझे बहुत अच्छे से रखा है। आई मीन आई वुड से डेफिनेटली आई एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया। So once again thank you to Lalit Suri Group, where we actually had an experience of a lifetime. लोगों की ड्रीम होती है वैनिटी वैन में बैठना, पूरा इंडिया ट्रैवल करना, और जब ट्रैवल करने के पैसे मिले तो वो बहुत अच्छा भी लगता है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आई कैन एग्री। एंड स्पेशली एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ यंग यूथ, इन्हें काफ़ी नाउअडेज होता है कि यार हमें भी जगह जगह एक्सप्लोर करना है, समझना है। एंड आप लोगों की मदद से हमें काफी चीजें लाइक हम जहाँ नहीं जा पाते बट हम उसे फील कर लेते हैं कि यार यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हम लोग या फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में उसे प्लान कर सकते थे। ये बहुत अच्छी चीज है एंड इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए। सो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, बेसिकली क्या होता है एज अ क्रिएटर, हम लोग काफ़ी तरीके से काम करते हैं। हो सकता है कई बार हम लोग सेटबैक्स में भी रहते हैं, बहुत बार कुछ टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट्स भी होते हैं हमारे लाइफ में, एज अ पर्सनल प्रॉब्लम से काफ़ी सारे होते हैं। एंड बहुत बार ये होता है कि हम चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते, लाइक कि यार आप टेंशन में हो किसी चीज़ पे बट आपको कंटेंट क्रिएट करना, मतलब आपको हमेशा हंसते हुए दिखना है, एनर्जेटिक दिखना है। सो ये एनर्जी आपके पास में कैसे आती है, किस तरीके से आप लाइक अपनी जर्नी को हमेशा हैप्पी रखते हो, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते हो? तो इसमें ना 2 अलग अलग पार्ट्स में मैं आंसर करूंगा। ओके आपने पहले बात की प्रॉब्लम की, तो हाँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को मेटा वाले भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जो मेरी रील्स हैं वो अननोन लोगों तक पहुंच रही है, बट जो मेरे रिश्तेदार, दोस्त, जो मेरे जान पहचान वाले हैं, मुझे लगता है वो उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। मतलब वो उनके नाम दिखते हैं मुझे स्टोरी में, सीन में कि हैपन रिसेंटली में मेरी स्टोरी शेयर देखी है, मगर वो शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्तों का लाइक दिखता नहीं है, मेरे दोस्तों का, मेरे जानने वालों को कमेंट दिखता नहीं है। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। शायद अगर मेटा वाले इसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स में आप फैमिली बोलो, दोस्त यार बोलो, इन लोग शायद मेरे अकाउंट को ठीक से एक्सेस नहीं कर पा रहे। मतलब और किसी रिश्तेदार को तो ये भी लगता है कि शायद अगर वो कमेंट कर देंगे तो मुझे सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। गाइस आप नहीं करोगे तो भी मैं सक्सेसफुल बनूंगा। तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आप ना कमेंट करें, मेरे अकाउंट से दूर रहें, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। रह गई बात मोटिवेशन की, तो हर उस चीज को जो लोग कहते हैं ना नहीं कर सकोगे, सर ये तो बहुत मुश्किल है, राजवीर ये कैसे करेगा, ये तो पागल है, ये नहीं होगा, वो जो नहीं होगा वाली बात है ना, उसको करने का मजा जो है ना वो बहुत अलग है। सो अगर आप मुझे बोलोगे ना ये चीज नहीं हो सकती, तो होने के लिए इट इज आप करने की हिम्मत रखो। वो कहते हैं ना मोटिवेशन के लिए, तो मैं तो यही बोलूंगा, राम बसे मन में, ना को मारे ना को ठाके जाए। जिसके मन में ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है तो ना आप मुझे मार सकते हो, ना आप मुझे ठग सकते हो। तो बचा क्या है, मेहनत, तो उससे कोई डर नहीं है। दैट्स ग्रेट। बट सर मैंने देखा है, जैसे आपने मेटा की बात कही, सो सपोज आप कोई कंटेंट पब्लिश कर रहे हो जी, सो बहुत बार क्या होता है कि अच्छे कमेंट्स तो आते ही है बट बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। बट आप उस टाइम में कैसे डील करते हो? लाइक होता है ना कि यार आपने तो कंटेंट में फुल मेहनत करी है, लाइक आपने तो अपना 100% दिया है, बट होता है कि
बहुत बार लोग निगेटिव कमेंट्स करेंगे, कुछ लोग हेटर्स मतलब थोड़े अलग तरीके के कमेंट करेंगे। सो आप उस टाइम में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो एंड कैसे फिर उसे मतलब फिगर आउट करते हैं आप? तो जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं उनके लिए पहले थैंक यू, जो नेगेटिव कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा थैंक यू। आप करो बस, मेरे पोस्ट पे कमेंट करो, एंगेजमेंट करो, मुझे एंगेजमेंट देते रहो। जब नेगेटिव आता है तो कभी कभी खुशी भी होती है कि उनको रिप्लाई करो। मैं डिलीट नहीं करता नेगेटिव कमेंट्स को, कोशिश करता हूँ अनटिल अनलेस उसमें कुछ बहुत ज़्यादा गलत लिखा हो। तो हमारे यहाँ से नेगेटिव डिलीट करने के बदले हम उनसे और इंटरेक्शन करते हैं, तो उससे एंगेजमेंट बढ़ती है, कम नहीं होती। मतलब ध्यान देने से बेटर ये सोचो यार कोई बात नहीं, ये लोग हमारा एंगेजमेंट बढ़ाने आए हैं, इनके साथ में और भी लोग, जब हमारे दोस्त यार भी उसमें फिर कूद जाते हैं लड़ाई में, फिर वो एक युद्ध महाभारत होती है कमेंट सेक्शन में, थोड़ी सी गालियाँ होती है, थोड़ी बेइज्जती होती है, सब कुछ होता है। फिर उसमें और कमेंट बढ़ते हैं। तो आप हमारे कमेंट्स बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं है। बट प्लीज जब वो कमेंट्स खत्म हो जाए तो उसको वीडियो को शेयर भी करो। ग्रेट, क्या बात है, ये हो गई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। आप रियल में मार्केटर हो। थैंक यू। क्योंकि मैं तो अभी तक सुना ही था लोगों से, बट जिस वे से आपने उसे बैलेंस किया। सर देखो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, कोई आ रहा है मेरा कंटेंट देख के कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरे यहाँ से मेरे जैसे कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा। कोई आ रहा है मुझे अगर अच्छा बोल रहा है तो मुझे एक मोटिवेशन मिल रही है कि ठीक है किसी ने पसंद किया, दूसरी बार और मेहनत करेंगे। लेकिन एट द एंड वो कमेंट सेक्शन हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है। वो एक वीडियो है जो हमने एक वीडियो बनाया है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसपे मैंने काम किया है। लोग उस कॉन्सेप्ट को गाली दे रहे हैं। 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती, कुछ बेवकूफ भी होते हैं, कुछ स्मार्ट भी होते हैं। तो जो स्मार्ट लोग हैं जिनको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उनसे हम क्या ही बहस करें। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात बोली। सो राजू जी, मैंने जैसे देखा है एज अ क्रिएटर आपने काफ़ी लंबा टाइम दिया है और दे रहे हैं बहुत अच्छे से, और एवरी डे मैंने देखा है आप कुछ यूनिक एंड कुछ अलग वैल्यूज़ दे रहे हैं, राइट? सो मुझे आप बताइए कि आपकी जर्नी में एज अ क्रिएटर सबसे वर्स्ट डे, मतलब सबसे बुरा दिन कौन सा था और सबसे अच्छा दिन कौन सा था, मतलब जो आपको मेमोरेबल ऐसा याद हो? जब ये मुझे पेमेंट मिल जाएगी आपसे तो मैं हर आने वाली पेमेंट को याद रखता हूँ। तो जब भी पेमेंट मिलती है तो वो अच्छा दिन होता है, और जब बार्टर करना पड़े या बिना पैसे के काम करना पड़े तो वो बुरा दिन होता है। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं है कि कभी दिन बुरा दिन अच्छा नहीं होता। सो इट्स बेसिकली एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन बुरी आई थी, आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया उसके ऊपर के पूरा है, वो आपके जज्बात है। आप स्ट्रेस कितना भी स्ट्रेस ले लो, एट द एंड अगर मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ तो मुझे पता वो स्ट्रेस लेने से, स्ट्रेस कितना भी आ जाए मेरे दिमाग में, स्ट्रेस लेने से मेरा सोल्यूशन नहीं आएगा। सो अगर समझो मैं सोच रहा हूँ कि शिट यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है, सोचने से अगर उसका सोल्यूशन मिलता तो पूरे वर्ल्ड में किसी को प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। सो मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स करो। अगर आपके पास कोई ऐसी मुसीबत आई है जहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं पता, सो आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। 2 घंटे अपने आप को कहते हैं ना सब चीज़ों से अलग कर दो, और उसके बाद शायद आपको सोचने के लिए ठंडे दिमाग से एक बेटर सोल्यूशन मिलेगा। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल अ सिचुएशन। दैट्स ग्रेट। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लाइक मुझे भी ऐसा लगता है कि अप एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है, एंड ये हर किसी के इस पे आता ही है, एंड यही एक अपॉर्चुनिटी का भी पार्ट होता है कि लाइक यहाँ से आप स्ट्रांग होते हो एंड ग्रो करते हो, राइट? सो राजवीर सर, एज अ क्रिएटर मैंने देखा है लाइक आप कंट्री टू कंट्री एंड इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेट्स को ट्रेवल्स करते हैं, राइट? सो हाउ यू कैन मैनेज अ टाइम, लाइक फैमिली के साथ में आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो, कैसे टाइम देते हो? बिकॉज क्या होता है कि नाउ-अ-डेज लाइफ इतनी बिजी हो गई है, स्पेशली टियर 1 सिटी मुंबई वगैरह में, कि यार पेरेंट्सों का एक कंप्लेंट होता है कि बच्चा हमें टाइम नहीं देता, या आप हमारे, अरे उनकी होप्स भी होती है, मुझे ऐसा लगता है। सो आप इसे कैसे मैनेज करते हो? तो वो मेरी मम्मी मस्ती मस्ती में मुझे बोलती है कि तू तो सेलिब्रिटी बन गया, अब तेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सामने सुना है ये सारी चीजें, तो मैं भी खुद बोलता हूँ सेलिब्रिटी। तो ये सारी मस्ती होती है फैमिलीज में। बट जब हम बॉम्बे में हैं तो ऑब्वियसली लाइफ बैलेंस करना बहुत ईजी है। बॉम्बे में है तो घर वालों को टाइम दे सकते हैं, बट जब आप बॉम्बे में नहीं हो तो फिर फैमिली टाइम तो बीच में आता नहीं है। हाँ, एक आध कॉल हो गया, मैसेज हो गया। बट हमने 50 डिग्रीज की गर्मी में भी काम किया है, हमने रात को 4 बजे उठ के भी शूट किया है। सो वी आर नॉट अ 9 to 5 लेबर्स, वी आर नॉट अ कॉर्पोरेट स्टाफ कि सर ओवर टाइम करो उसके भी पैसे नहीं मिलेंगे। हम हमारी क्रिएटिविटी को, हम हमारे काम को पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, बट जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट भी करना पड़ता है। काफी बार जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि रात की 4 बजे की शूट है या फिर मॉर्निंग में 6 बजे उठ के सनराइज का शॉट लेना है,
तो वो उठना पड़ता है। काफी सारे जैसे हमारा जो प्रोडक्शन टीम है Okay. वो लोग रात को लेट तक काम करते हैं और काफी Oh. बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह अर्जेंट में कोई वीडियो देना है, Yeah. तो वो लोग उन्होंने हमारे साथ में 24 आवर्स काम भी किया है। सो Oh. इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। एंड कोई भी चीज लाइफ में इजी नहीं आती है। अगर आप बोलोगे कि कुर्सी पे बैठे बैठे सक्सेस आ जाएगी तो ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा, लॉटरी ऐसे नहीं है कि लॉटरी के लिए भी ना टिकट लेनी पड़ती है, तो वो भी एक मेहनत है कि आप टिकट लेने जा रहे हो, टिकट ले रहे हो, तब जाके लॉटरी लग रही है। सो Definitely. अगर आप एफर्ट्स डालोगे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। Yeah, that's great. मुझे भी लगता है कि लाइक यार आपको इस चीज में पैशन बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि 9 to 5, राइट? जी सो एज सच तो बहुत सारे लोगों का होता है कि वो करते हैं 9 to 5 एंड कुछ लोग की मजबूरी होती है और कुछ लोग का होता है कि मुझे यही करना है। बट जैसे आपने बोला कि नाइट को हम लोग शूट डिलीवरी कंप्लीट कर रहे हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग वेकअप करके शूट कर रहे हैं। सो इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल होता है पेशेंस का एंड पैशन का, जी कि लाइक आप कितने पैशनेट है अपने काम को लेके या फील्ड को लेके और उसे कितने पेशेंस के साथ में आप प्रॉपर डिलीवर कर रहे हैं, राइट? सो एंड कंसिस्टेंसी कि इसमें सबसे बड़ा रोल मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी इज अ की। मतलब जी लाइक एवरी बिजनेस बोलो या एवरी कंटेंट एंड एवरीथिंग, राइट? तो कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी का मतलब शायद मैं उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूं। ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि मुझे रोज एक रील डालनी है, मुझे रोज वो चीज करनी है। आप करो, आप स्लो पेस पे जाइए। आप अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा या आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आप एक हफ्ते में एक रील बनाइए, आप एक हफ्ते में 2 रील बनाइए। जरूरी नहीं है कि मुझे रोज रील डालनी है, मुझे रोज पोस्ट करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, कल से एक कदम और आगे जाना है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे भाग भाग के जाना है, कहीं ना कहीं आप थक जाओगे। एक टाइम आएगा जब आप फील करोगे कि नहीं, मुझसे अब और नहीं होता, एक बर्नआउट होगा। लेकिन अगर आप स्लो स्पीड से भी जा रहे हो कि हाँ मैं कल से थोड़ा सा और आगे हूँ, मैं कल से थोड़ा सा और प्रोग्रेस किया है, तो फॉर मी दैट इज कंसिस्टेंसी। सो मैं यही कहूँगा कि स्लो करो, बट ये मत सोचो कि एक ही दिन में सारा कुछ अचीव करना है। या दैट्स ग्रेट। मुझे भी यही लगता है कि लाइक यार एवरीडे 1% भी अगर हम लोग इम्प्रूव करते हैं तो एक साल में 365 डेज होते हैं, यानी 365% मतलब 3.5 गुना आप आगे बढ़ चुके हो, राइट, नॉर्मल डेज से। सो लाइक इसे प्रॉपर अगर हम लोग फॉलो करें एज अ क्रिएटर, तो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्रिएटर्स में क्या होता है कि लाइक कंपाउंडिंग पार्ट्स होते हैं जी। कि अगर आज आपने एक रील पे 1 घंटा दिया, मेहनत आपने उतनी दी है, बट कल आपके 1 मिलियन भी होंगे तो मेहनत आपको उतनी ही देनी है, बट कंपाउंडिंग आपका होगा। सो इस कॉल आप द लेवरेज गेम। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो राजीव जी, मुझे आप ये बताइए, आपने इस इंडस्ट्री को डीप से जाना है बहुत अच्छे से, एंड इसके सारे आपको इनसाइट भी पता है, प्रोज एंड कॉन्स भी पता है, एंड इसमें किन लोगों को अपना करियर बनाना चाहिए, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर किसी को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, सो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मत आओ इस जर्नी में। भैया ऐसा बहुत सबको लगता है कि करना क्या है, हर किसी ने बोला है तुम करते क्या हो, एक वीडियो ही तो बनाते हो, एक वीडियो अपलोड करने का तुम किस बात का इतना पैसा मांग रहे हो? भाई ऐसा लगता है कि कोई ब्रांड्स हमको बोलते हैं सर राजवीर तुम्हारी जितनी फीस है उसके लिए हमको किडनी बेचनी पड़ेगी। तो ऐसे ब्रांड्स का भी आंसर आता है हमको। सो पॉइंट इज कि हाँ, अगर आप जेन्युइनली इस काम को लेके पैशनेट हो, अगर आपको लगता है कि आप पैशंस दे सकते हो, क्योंकि स्टार्ट करते ही इनकम नहीं आने वाली। बहुत सारे मेरे क्रिएटर्स फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप आज स्टार्ट करोगे इस इंडस्ट्री को, आपको 5-6 साल देने होंगे, कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। एंड नेटवर्किंग के बाद भी जरूरी नहीं है हर क्रिएटर को काम मिले। इट इज ऑल अबाउट हाउ गुड योर नेटवर्क इज। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे फॉलोअर्स इतना ज्यादा मैटर भी करते हैं, क्योंकि ब्रांड्स ये नहीं देखते कि क्या फॉलोअर्स हैं। आजकल ब्रांड सब समझदार हैं, हर ब्रांड को अच्छा कंटेंट चाहिए। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहे हो तो भले ही आप 50 मिलियन वाले हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रांड आपको उतनी वैल्यू देगा। बट अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो और आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, ब्रांड्स को लगता है कि जैसे आपने हेटर वाली लाइन कही थी, ये बहुत सारे हेटर हैं जो कि ब्रांड्स को हमारे लिए बोलते हैं अरे उसको क्यों बुलाया यार, ये तो किसी काम का ही नहीं है, इस क्रिएटर से तो अच्छे तो हम हैं। अच्छा, तो वो 50-50 रुपए के लिए वो लोग काम करते हैं, उनको मतलब फ्री में 2 ग्लास बियर पिला दो या 2 ग्लास लस्सी पिला दो, तो वो क्रिएटर्स वीडियो बनाने चले जाएंगे। तो उनका पॉइंट ये होता है कि आपने राजवीर को क्यों बुलाया, मुझे बुलाओ। बट ब्रांड ने उनको इसलिए बुलाया क्योंकि आप फ्री में जा रहे हो, और ब्रांड राजवीर को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि हर किसी की
वैल्यू जो है वो ब्रांड को पता है। अगर ब्रांड खर्चा कर रहा है डेफिनेटली तो ब्रांड को भी अपना ROI चाहिए। तो अगर ब्रांड को उसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा तो ब्रांड आपके साथ एक बार काम करेगा, दूसरी बार आपको कोई खड़ा भी नहीं करेगा। सो मेरा पॉइंट है कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोअर्स और लाइक्स का जो गेम था वो खत्म ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि अब गया। अब कोई आपको फॉलोअर्स के लिए नहीं बुलाएगा, बट अगर आपका काम अच्छा है तो आई वुड से फोकस ऑन योर वर्क। बाकी पीछे बोलने वाले बोलते रहेंगे। या दैट्स ग्रेट। मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइक यार अगर आपका रियली पैशन है तो एक इनिशियल स्टेज में तो आप अपना 100% दो। नॉट लाइक कि ब्रांड्स मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कंसिस्टेंसी रखिए। डेफिनेटली राजू सर ने जैसा स्टार्ट किया, मे बी आप लोग को भी सर बहुत अच्छे, मुझे पता है कि सर से अगर आप कमेंट से पूछोगे या कुछ भी स्टोरीज में तो डेफिनेटली वो गाइड भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आप अपना टाइम निकाल के आए एंड थैंक यू सो मच कि आपने सारा वैल्यूएबल इंसाइट हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर किया। आई होप इन्हें इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा एंड और अपनी लाइफ में बेहतर बनते जाओगे। अगर किसी को मुझे फॉलो करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो, विच इज rajveer.live। सो एंड बाकी अगर आपको वहाँ पे हेट कमेंट्स मिलते हैं तो जैसे मैंने कहा तो किसी भी हेट कमेंट को अगर आप देखो तो नीचे एक स्माइली जरूर डाल देना, मजा आएगा। या थैंक यू सो मच सर एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर थाईलैंड टूर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच।